नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कल अपन ने क्लास देखी थी जिसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए अपन ने राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 देखी थी। क्योंकि राजस्थान जलवायु अपने जो है सिलेबस में है, तो वहां से आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो मानसून की रिपोर्ट से आते हैं। वैसे अपने जो है भारतीय जलवायु भी जो है सिलेबस में है, तो भारतीय जो मानसून है वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज अपन देखेंगे, आपने कमेंट भी किए थे कि भारत की मानसून रिपोर्ट कराओ, तो ये अपन देखेंगे भारतीय मानसून रिपोर्ट 2025। मानसून रिपोर्ट 2025 इसको एकदम अच्छे से देखेंगे। और मानसून जो है आपका ये कहां से कहां चलता है, जून से सितंबर, जून से सितंबर। तो 2025 की रिपोर्ट को एकदम अच्छे से देखेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। सबसे पहले अपन भारतीय मानसून का प्रवेश देखते हैं कि भारतीय मानसून ने कब प्रवेश किया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रवेश। तो भारतीय मानसून जो है इसने आपका सबसे पहले 13 मई को, कब, 13 मई को जो है, एक मिनट, 13 मई को निकोबार द्वीप पर प्रवेश किया। निकोबार द्वीप पर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो है भारतीय मानसून ने 13 मई को निकोबार द्वीप पर जो है प्रवेश किया, जो आपका सामान्य से 9 दिन पहले था। सामान्य से 9 दिन पहले प्रवेश कर लिया, 9 दिन पहले प्रवेश। तो एक ये ध्यान रखना है। राजस्थान की रिपोर्ट अपन ने कल देखी एकदम अच्छे तरीके से। अब अपन जो है ये भारत के संदर्भ में देखेंगे। दोनों की पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर डाल दी जाएगी। ठीक है, अब जो आता है आपका कि प्रवेश के बाद में जो है पूरे के पूरे भारत का जो मुख्य भूमि है उसमें जो है कब आया हुआ। ठीक है, निकोबार द्वीप जो है मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। तो फिर अगर अपन बात करें प्रवेश की, तो आपका 24 मई को, कब, 24 मई को भारतीय मानसून मिजोरम और केरल में प्रवेश किया। केरल में प्रवेश, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है कि मिजोरम और केरल में 24 मई को प्रवेश किया, जो सामान्य से 8 दिन पहले है। 8 दिन पहले, 8 दिन पहले। क्यों? क्योंकि सामान्यतः जो है आपका कितनी, 1 जून को प्रवेश करता है। 1 जून को प्रवेश होता है, प्रवेश सामान्यतः। ठीक है, लेकिन इस बार 8 दिन जो है पहले ही जो है 24 मई को ही भारतीय मानसून जो है भारत की जो मुख्य भूमि है जिसमें मिजोरम और केरल शामिल है वहां पर प्रवेश कर चुका था। और वैसे भारत में बात करें तो 13 मई को निकोबार द्वीप पर जो है सामान्य से 9 दिन पहले ही प्रवेश कर चुका था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर बात करें कि पूरे भारत में जो है कब जो है ये विस्तारित हो गया, तो 29 जून को, कब, 29 जून को संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में विस्तार, संपूर्ण भारत में विस्तार। और ये जो संपूर्ण भारत में जो विस्तार हुआ था मानसून का, वो कितने दिन पहले हुआ, ये सामान्य से 9 दिन पहले, सामान्य से 9 दिन पहले, सामान्य से 9 दिन पहले। क्योंकि सामान्यतः ये आपका 8 जुलाई को होता है, 8 जुलाई को। तो सामान्य से 9 दिन पहले आपका 29 जून को ही जो है मानसून पूरे भारत में क्या हो गया, विस्तारित हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिवर्तन की कि वापस जाना कब शुरू हुआ। तो 23 सितंबर को, 23 सितंबर को जो भारतीय मानसून है इसने जो है राजस्थान से प्रतिवर्तन शुरू कर दिया। सबसे पहले राजस्थान से ही प्रतिवर्तन होता है, तो राजस्थान से प्रतिवर्तन शुरू। ठीक है, और वापस एक चीज ध्यान में रख लेना, जो प्रतिवर्तन है वो सामान्य से 6 दिन बाद में हुआ था। सामान्य से 6 दिन देरी से, या हम थोड़ा सही लिख देते हैं, सामान्य जो मानसून प्रतिवर्तन होता है उससे 6 दिन देरी से हुआ था ये। और ये 6 दिन की देरी से मतलब सामान्यतः 17 सितंबर को हो जाता है ये। ठीक है, कब हो जाता है, 17 सितंबर, सामान्यतः उससे 6 दिन देरी से हुआ था। ठीक है, फिर बात करें पूरे भारत से। ठीक है, पूरे भारत से, संपूर्ण भारत से, पहले डेट लिख देता हूं मैं क्योंकि ऊपर अपने पहले डेट लिखी है। तो 16 अक्टूबर को, कब, 16 अक्टूबर को संपूर्ण भारत से प्रत्यावर्तन, संपूर्ण भारत से प्रतिवर्तन, यानी कि 16 अक्टूबर को जो है पूरे भारत से जो है आपका क्या चला गया, मॉनसून बाहर चला गया, जो आपका सामान्य से 1 दिन, सामान्य से 1 दिन की देरी है, 1 दिन की देरी।
यानी सामान्यतः यह आपका 17 अक्टूबर को जाता है, जो एक दिन की देरी हुई 17 अक्टूबर की जगह। तो यह आपको ध्यान में रखना है। वापस मैं दिखा दूं, भारतीय मानसून प्रवेश का कब किया इसने? 13 मई को निकोबार द्वीप पर, जो सामान्य से 9 दिन पहले था। ठीक है, 24 मई को इसने भारत की जो मुख्य भूमि है जिसमें मिजोरम और केरल शामिल है उसमें प्रवेश किया, और यह सामान्य से 8 दिन पहले, क्योंकि सामान्यतः 1 जून को प्रवेश करता है मुख्य भूमि पर। ठीक है, फिर बात करें 29 जून की, तो 29 जून को संपूर्ण भारत में विस्तार हो चुका था किसका? मानसून का, जो सामान्य से 9 दिन पूर्व था। ठीक है, फिर बात करें 23 सितंबर को, 23 सितंबर को राजस्थान से प्रतिवर्तन यानी कि मानसून का लौटना शुरू हो चुका था, जो सामान्य से 6 दिन की देरी से था। ठीक है, फिर बात करें 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में प्रतिवर्तन हो चुका है, यानी कि पूरे भारत से मानसून लौट चुका था, जो सामान्य से 1 दिन की देरी थी। सामान्यतः 17 अक्टूबर को क्या होता है? लौटता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कितनी बारिश वगैरह हुई है। सबसे पहले बात करें वर्षा की मात्रा की, वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा। तो जो भारतीय मानसून है उसमें इस बार 936.8 mm, और अगर सेंटीमीटर की बात करें, mm को हिंदी में 8 छोटा स्मॉल में लिखते हैं mm। ठीक है, अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 93.68 सेंटीमीटर जो है बारिश क्या की गई? दर्ज की गई। ठीक है, जो सामान्य जो एलपीए है, एलपीए कहते हैं आपकी दीर्घावधि औसत, जो आपकी पिछले 50 साल की जो औसत होती है उसको कहते हैं। जो एलपी है कितना है भारत का? एलपी है आपका सामान्यतः जो है 8.68 मिलीमीटर या 86.86 सेंटीमीटर। ये आपकी जो है सामान्य वर्षा होती है, सामान्य औसत ये है पिछले 50 वर्ष का। अगर एलपीए बात करें तो यहां पर इस बार जो है आपकी ये क्या है? 2025 मानसून की बारिश है, मानसून की वर्षा, यानी कि जो सामान्य आपका औसत है वो आपका 86.86 सेंटीमीटर और बारिश हुई है 93.68, जो आपकी सामान्य से 8% अधिक है, 8% अधिक है। ये आपको ध्यान में रखना है, सामान्य से 8% अधिक है, और इसका मतलब होता है 108% एलपीए बारिश हुई है, इस बार वर्षा प्राप्त हुई है 2025 में। ठीक है, 8% अधिक है, मतलब एलपीए से 108% वर्षा प्राप्त हुई है। तो वर्षा की मात्रा याद रख लेना, राजस्थान के संदर्भ में कल बता चुका, अब जो है भारत के संदर्भ में देख लेना 936.8 मिलीमीटर या 93.68 सेंटीमीटर 2025 में। जो आपकी दीर्घावधि औसत है, मतलब एलपी है, वो है आपका 86.86 सेंटीमीटर या 868.6 मिलीमीटर। तो सामान्य औसत ये थी, तो सामान्य से 8% अधिक हुई है, मतलब 108% एलपीए वर्षा प्राप्त हुई है। अब जो है संपूर्ण भारत को आपका 4 रीजन में या 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, जो भारतीय मानसून है उसको 4 भागों में बांटा हुआ है। तो भारतीय जो क्षेत्र है इसको 4 भागों में बांटा हुआ है, 4 भाग में बांटा गया है। किसमें? मानसून में। ठीक है, इसमें राज्य वगैरह का कोई रोल नहीं है, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो आपका उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर और पश्चिम दोनों भारत इसमें आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जो है वो है मध्य भारत। कौन सा भारत है? मध्य भारत। ठीक है, तीसरा जो आपका है वो है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप में जो है आपका दक्षिणी भारत आ जाता है, इसमें कौन सा आ जाता है? दक्षिणी भारत। और फिर आपका पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। ये जो है मुख्यतः आपके 4 भागों में बांटा हुआ है भारतीय क्षेत्र को मानसून के आधार पर। तो यहां पर जो आपका एलपीए प्राप्त हुआ है, एलपीए मतलब जो दीर्घावधि औसत है, लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है, उसका उत्तर पश्चिमी भारत में 127% प्राप्त हुआ है, मतलब जितनी होनी थी उससे 27 ज्यादा हुई है, तो 127 हो गया एलपीए। ठीक है, मध्य भारत में 115 एलपीए यानी कि औसत से 15% अधिक बारिश हुई है। प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की बात करें तो 110% यानी कि औसत से 10% अधिक, और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 80% हुई है। ध्यान में रख लेना, सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। और एक चीज और, 1901 के बाद, 1 मिनट, 1901 के बाद
दूसरी सबसे कम बारिश है पूर्वोत्तर भारत में। दूसरी सबसे कम बारिश, सबसे कम बारिश किसमें? पूर्वोत्तर भारत में। यानी कि पूर्वोत्तर भारत में 1901 यानी 125 साल के बाद जो अंदर है वो दूसरी सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। तो ये चीज भी आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। कल वाली क्लास आपने देख ली होगी राजस्थान वाली, वो भी अच्छे से देख लें। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपन। जो आपके ये जो भारतीय क्षेत्र 4 भागों में बांटा हुआ है, वैसे ही जो है इस 4 भागों को बांटा गया है। भारत के इस 4 क्षेत्रों को जो है कितने 36 उपमंडलों में बांटा गया है। कितने 36 उपमंडल, क्योंकि राजस्थान है ना उसको भी 2 उपमंडल में बांटा गया है। जैसे राजस्थान जो है ना उसमें पूर्वी राजस्थान को अलग बांटा गया है और जो है पश्चिमी राजस्थान को अलग। तो आपके यहां पर राज्यों की चर्चा नहीं होगी, क्वेश्चन आएगा तो मंडल से आएगा। तो पूरे भारत को 36 क्या उपमंडल में बांटा गया है। अब इन 36 उपमंडल में ध्यान रख लेना, कलर चेंज कर देता हूं। जो आपके 18 उपमंडल है ना इनमें हुई है औसत से अधिक बारिश, औसत से अधिक वर्षा। 36 में से 18 में, जैसे नॉर्थ ईस्ट के 7-8 स्टेट है उनको एक ही माना गया है, एक ही मंडल। राजस्थान को 2 भागों में, उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। तो ऐसे करके टोटल 36 जो है उपमंडल बांटे गए हैं। तो 18 ऐसे उपमंडल है जहां औसत से अधिक बारिश हुई है। 11 उपमंडल ऐसे हैं जहां पर औसत बारिश हुई है, ठीक है। और बात करें 7 उपमंडल ऐसे हैं जहां पर जो है औसत से कम बारिश हुई है, औसत से कम बारिश हुई है। यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो भाग की बात करें तो ये 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो है मेन ये ध्यान रखना आपको। दूसरा, सर्वाधिक बारिश कहां हुई है? उत्तर पश्चिमी भारत में हुई है, और सबसे कम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में हुई है, ठीक। ये सबसे अधिक हो गई, सबसे अधिक। और नीचे वाली क्या हो गई? सबसे कम। ये हो गई सबसे कम, ठीक। अब बात करें जो 16 उपमंडल है, ये 4 भाग फिर 16 उपमंडलों में बंटे हुए, जिसमें 18 जो उपमंडल है उसमें औसत से अधिक बारिश हुई है, 11 में औसत हुई है और 7 में औसत से कम हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं जिलों की, ठीक है। पूरे भारत की बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक। लिंक जो है परफेक्ट मॉक, स्पेलिंग आप देख सकते हो। जीवा स्टडी का खुद का ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। कहां से? प्ले स्टोर से। यहां पर आपको 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिल रही है। एक तो आपकी फर्स्ट पेपर जीके की और दूसरी मिल रही है आपकी करंट अफेयर की, ठीक है। और मात्र 49 रुपए में ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। यहां पर आपके 7 महीनों का करंट का प्लस आर्थिक समीक्षा, बजट और इनके अलग से टेस्ट है। दोनों में डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। सारे टेस्ट खुद से बनाए हुए हैं। तो एक बार जरूर आप अपना ऐप है परफेक्ट मॉक उसको विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी? जिलों की। जो आंकड़े प्राप्त है उन जिलों की बात करें तो भारत के संदर्भ में, ये भी भारत के संदर्भ में आपका 738 जिलों का डेटा प्राप्त हुआ, 738 जिला, ठीक है। इनमें ध्यान में रख लेना 67 जिलों में क्या हुआ? अत्यधिक बारिश हुई, अत्यधिक वर्षा। कितनों में? 67 में, ठीक है। 187 जो जिले हैं उनमें अधिक बारिश, या हम कह सकते हैं सामान्य से अधिक। अत्यधिक का मतलब तो बहुत ज्यादा हो गया, इनमें हो गया सामान्य से अधिक। कितनों में? 187 जिलों में। फिर बात करें 327, देखो साथ ही साथ आ रहे हैं लास्ट में, ठीक। 327 जो जिले आपके उनमें सामान्य वर्षा हुई है, सामान्य वर्षा, ठीक है। फिर बात करें 134 जिले, 134 जिले इनमें जिन ऐसे हैं जिनमें सामान्य से कम बारिश हुई है, सामान्य से कम वर्षा, ठीक है। और 12 जिले ऐसे हैं, कितने? 12, जहां पर आपके बहुत कम बारिश हुई है, बहुत कम वर्षा, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो जिले ध्यान में रख लेना, उपमंडल ध्यान में रख लेना, और फिर आपका भारतीय जो क्षेत्र 4 भागों में बंटा हुआ है उसको ध्यान में रख लेना। और अब आज का लास्ट है, राजस्थान के संदर्भ में अपन देख चुके, सर्वाधिक वर्षा सितंबर में और न्यूनतम हुई थी जुलाई में। लेकिन यहां पर जो है महीनों के हिसाब से देखें तो एक महीना हो गया जून, दूसरा हो गया जुलाई, तीसरा अगस्त और चौथा हो गया आपका सितंबर, ठीक है। ये हो गया जून का जो एलपी है, एलपी यानी लॉन्ग पीरियड जो है एवरेज 109% है, यानी कि सामान्य से 9% अधिक बारिश हुई। भारत की बात हो रही है। जुलाई का 105% है, अगस्त का भी 105% है,
और सितंबर का जो है वो 115% है। यानी कि सर्वाधिक यहां भी कहां पर हुई, सर्वाधिक वर्षा हुई आपके सितंबर में। ठीक है, न्यूनतम दोनों जुलाई अगस्त में न्यूनतम मान सकते हैं ओवरऑल न्यूनतम। राजस्थान में तो जुलाई में 100 से भी कम थी, तो यहां पर दोनों में बराबर है, तो न्यूनतम इन दोनों में मान सकते हैं। अब जो है ना, जो वर्षा का असमान वितरण हुआ, वर्षा का, ये एक ध्यान में रख लेना, असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब जो है ना, जैसे राजस्थान है, राजस्थान जो है आपका, राजस्थान में जो हुई औसत से अधिक वर्षा, औसत से बहुत अधिक वर्षा। ठीक है, और जो पूर्वोत्तर राज्य जैसे चेरापूंजी वगैरह, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्यों में क्या हुई, औसत से कम वर्षा, औसत से कम वर्षा, ये हुआ ना। तो यहां ये इसका कारण क्या है, इनका कारण है आपका प्रशांत महासागर में, जो आपका प्रशांत महासागर में लालिना का बनना, अल नीनो नहीं, लालिना, लालिना का बनना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पूरा अच्छे से मैंने समझा दिया है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि जो है भारतीय जो मानसून रिपोर्ट है, कल आप बोल रहे थे तो मैंने करवा दिया आपको अच्छे से, लेकिन इसके लिए आपको चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करना होगा और आपको एकदम अच्छे तरीके से एग्जाम तक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सब एकदम अच्छे से करवाऊंगा। सब्सक्राइब जीवा स्टडी। धन्यवाद।